चलिए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी हुई काम की महत्वपूर्ण सेलेक्टेड 50 बड़ी खबरों को। दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 30 जनवरी 2024, दिन मंगलवार का, और अपन एक झलक नजर डालेंगे सबसे पहले ताजा तरीन मौसम समाचार पर। मौसम के तहत पहली खबर आप देख सकते हो, यूपी, बिहार और उत्तराखंड में शीत लहर का अलर्ट। पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी। 3 फरवरी तक उत्तर भारत में दिखेंगे मौसम के कई रंग। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान से आपको अवगत कराते हैं देश भर के अंदर बन रहे मौसमी सिस्टम। पिछले 24 घंटों के दौरान भी देश में कई मौसमी हलचल हुई। अगले 24 घंटों की मौसम की संभावित गतिविधि कहती है कि पहाड़ी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के अंदर घना कोहरा छाया रहेगा। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत में भी हल्का कोहरा छाया रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोल्ड डे की स्थितियां बनी रहेगी। और खबर है सोने चांदी के ताजा भावों को लेकर। सराफा बाजार में शुद्ध सोने की कीमत 62,400 रूपए चल रही है। और बात करें अगर चांदी की, तो चांदी का भाव 71,300 रूपए प्रति किलोग्राम कर रहा है बाजार। वहीं खबर है मोदी सरकार ने फैमिली पेंशन के नियम बदले, महिलाओं को मिलेगी अब बड़ी राहत। और भारत सरकार ने भी सेना में बदले फिटनेस के नियम। अब मोटापे के जो शिकार हैं, जिनका मोटा तगड़ा शरीर है, उनकी छुट्टियां भी हो सकती है रद्द। आपको बता दें चुनावी वर्ष में बजट से पहले हुई नई शुरुआत। सरकार ने भी आर्थिक सेहत रिपोर्ट जारी कर दी है। हालांकि भारत की जीडीपी अगले साल 7% रह सकती है। अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे नहीं आएगा। बजट में वित्तीय संस्थानों से 70,000 करोड़ रुपए मिलने का रखा जाएगा लक्ष्य। और खबर है 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान। वोटिंग होगी 27 फरवरी को। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर 8 फरवरी को होगा मतदान, और इसी तरह 7 सीटों पर जीत दर्ज करेगी भाजपा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप वीडियो को देखते तो मगर लाइक और शेयर नहीं करते हो। लाइक और शेयर करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। हम आगे भी आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर के आते रहेंगे। ऐसे में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी करेगा अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ, ताकि उन तक भी एक काम की और जरूरी खबरें पहुँच पाए। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। और खबर है SIMI सिमी को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 5 साल के लिए इस पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार का स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध अगले 5 सालों के लिए बढ़ चुका है। बैन लगा दिया। गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत प्रतिबंध लगाया है। आपको बता दें सरकार ने पहले से ही इसे आतंकी समूह घोषित कर रखा है। ये गैर कानूनी संघ है। वही खबर है अगर आपको भी आते हैं नींद में खर्राटे, तो खर्राटों की वजह से आपकी नींद में पड़ सकता है खलल, और ये आपकी याददाश्त को भी कर सकती है प्रभावित। साथ ही खबर है राजस्थान को लेकर। सरकारी कर्मचारी जो भी है वो बिना कारण ऑफिस से बाहर गए तो खेर नहीं, प्रशासनिक सुधार विभाग कसेगा नकेल। और खबर है झारखंड को लेकर। CM की ED से पूछताछ कल ही होगी। हेमंत सोरेन की दिल्ली आवास से अहम दस्तावेज हुए जब्त। आज रांची में महागठबंधन की अहम बैठक भी होने वाली है, आपको पता होगा। और बात करें बिहार की, तो लालू यादव से ED की लगातार 10 घंटे पूछताछ हुई। कल रात 9 बजे उन्हें छोड़ा गया। लैंड फॉर जॉब घोटाले में 50 से ज्यादा सवाल किए। हालांकि लालू यादव ने हाँ या ना में दिया जवाब। और खबर है बिहार की राजनीति को लेकर कैबिनेट की पहली बैठक। फिर मिले NDA के नेता। विभागों में बंटवारे पर हुई चर्चा। 12 फरवरी को हो सकता है फ्लोर टेस्ट। बिहार में 10 लाख रोजगार का वादा पूरा करेगी नई NDA सरकार। 1,75,000 नौकरी करेगी जारी। डिप्टी CM ने कई बड़ी बातें। नीतीश कुमार का निर्णय लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना, NDA को बिहार में नुकसान होगा, INDIA को मिलेगा फायदा। हालांकि राहुल गांधी ने नीतीश पर एक भी शब्द नहीं कहा। किशनगंज में न्याय यात्रा के दौरान बिहार में सरकार पलटने पर चुप रहे। सिर्फ RSS और भाजपा पर रखा टारगेट। वही खबर है PM मोदी ने कल परीक्षा पे चर्चा पर कार्यक्रम के दरमियान विद्यार्थियों को दी सलाह कि घंटों आप सोशल मीडिया पर रील या शॉर्ट्स वीडियो ना देखें, इससे दूरी बनाने का संदेश दिया है। रोज लिखने की प्रैक्टिस करें। मोबाइल्स को रील्स नहीं पढ़ाई के लिए उपयोग में लें। मोदी जी की 10 बड़ी बातें आप देख सकते हो। सक्सेस मंत्र। परीक्षा में कार्यक्रम चर्चा में बोले कि अपना समय बर्बाद न करें। लाइव प्रसारण। विद्यार्थी और शिक्षक बने परीक्षा पे चर्चा के साक्षी। वही खबर है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 को लेकर 1 से 3 फरवरी तक होगा, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर के रिसर्च, कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट्स की होगी प्रदर्शनी। 600 से ज्यादा एग्जीबिटर होंगे इसमें शामिल। वही खबर है कोलकाता को लेकर। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर बोले कि मैं गारंटी देता हूं देश भर के अंदर 7 दिनों के अंदर नागरिक संशोधन अधिनियम CAA लागू हो जाएगा। ममता बनर्जी बोली ये उनकी राजनीति है, हम सबको नागरिकता दी गई है। और खबर है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में सिस्मोमीटर लगेंगे, जो भूकंप के आते ही जहां ट्रेन है वहीं खड़ी हो जाएगी। और ऐसी टेक्नोलॉजी देश भर के अंदर पहली बार उपयोग में लाई जा रही है, जिससे हजारों नहीं लाखों लोगों की जान बच पाएगी और ट्रेन एक्सीडेंट में आएगी गिरावट।
और सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की, 30 से ज्यादा टूरिस्ट प्लेस 2026 तक भिखारी मुक्त हो जाएंगे, जिनमें अयोध्या, उज्जैन जैसे 10 धार्मिक स्थान भी हैं शामिल। भिखारियों का सर्वे चालू हो चुका है। और खबर है एजुकेशन कंपनी बायजूस को लेकर, राइट इशू लॉन्च कर दिया। बायजूस ने निवेशकों से $225 मिलियन की वैल्यूएशन पर 1663 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। और अडानी ग्रीन एनर्जी की तीसरी तिमाही के नतीजे भी घोषित हो चुके हैं। क्वार्टर थर्ड फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 148% बढ़कर 256 करोड़ रुपए रहा। रेवेन्यू 17.25% बढ़ी। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, रियलमी का 12 प्रो 5G स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च हो चुका है। 120x सुपर जूम के साथ 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX 890 कैमरा सेंसर लगा है, जिसकी कीमत शुरू होती है 26,000 रुपए। और फोटोज आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू की मुश्किलें बढ़ी, अब सरकार गिरने का है खतरा। संसद में पेश होगा महाभियोग प्रस्ताव। मालदीव में प्रेसिडेंट के खिलाफ महाभियोग की तैयारी, 2 विपक्षी पार्टियों का फैसला, 34 सांसदों का प्रस्ताव को समर्थन, मगर मोइज्जू को हटाना बहुत मुश्किल है। वही खबर है, हर जिले में खुलेंगे वृद्ध सेवा आश्रम यानी कि वृद्धाश्रम, 50,000 गरीबों को मिलेंगे प्लॉट। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीतीश कुमार को भी लिया लपेटे में और कहा बड़ी बात। दरअसल करनाल के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि गरीबों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में पहले चरण में 50,000 प्लॉट दिए जाएंगे। आवेदन के लिए 2 दिन बाद पोर्टल भी खोल दिया। करनाल में 3 महीने में सिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की जाएगी और सीएम ने कहा कि नए वृद्ध सेवा आश्रमों में गरीबों के रहने, खाने और पीने की व्यवस्था होगी। वही खबर है, 5 नहीं 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। 3 साल में पीछे छूट जाएंगे जर्मनी और जापान। इस राह पर भारत जो वो काम कर रहा है, और भारत जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी है। देश की जीडीपी ग्रोथ बड़े विकासशील देशों में सबसे अधिक है और अगले साल इसके 7% बढ़ने का अनुमान हमने आपको वीडियो की शुरुआत में भी बताया था। वही खबर है, उच्चतम न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में लगे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर की अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक जारी रखने का सोमवार को आदेश दे दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही मस्जिद ईदगाह प्रबंधन समिति द्वारा दायर याचिका की अगली सुनवाई अप्रैल महीने के प्रथम पखवाड़े के लिए निर्धारित कर दी है। यानी कि न्यायालय ने ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण पर रोक जारी रखने का आदेश जारी कर दिया है। वही खबर है, राम मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश अयोध्या में वीवीआईपी दर्शनार्थियों के लिए खोले जाएंगे 3 नए द्वार। राम भक्तों को रामलला के करीब से कराए जाएंगे दर्शन। और आपको बता दें, अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में शामिल होने वाले ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य इमाम डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी के विरुद्ध ही फतवा जारी हो चुका है। बहिष्कार के साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। जानकारों के अनुसार पहली बार मुख्य इमाम को फतवा जारी हुआ जिनमें उनके धार्मिक रूप से बहिष्कार के आह्वान के साथ जान से मारने तक की धमकी दी गई है कि आप रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्यों सम्मिलित हुए। हालांकि दिल्ली पुलिस को इस बारे में शिकायत कर दी गई और वो जांच में जुट चुकी है। और खबर है, भारतीय युद्धपोत ने ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचाया। क्रू समेत 17 लोगों को निकाला सुरक्षित। 3 महीने में हाईजैक का 4था मामला है सामने। वहीं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, खत्म हो जाएगा चांद का वजूद, फिर कहां जाएंगे धरती के लोग। नासा की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जहां एक और वैज्ञानिक इस बात की संभावना तलाश रहे हैं कि भविष्य में जब पृथ्वी में जीवन मुश्किल हो जाएगा तब मानव चांद पर कॉलोनी बनाकर रह सकेंगे। लेकिन नासा की एक नई रिपोर्ट इंसानों के इस फ्यूचर प्लान पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। दरअसल भविष्य में जब पृथ्वी में जलवायु परिवर्तन के कारण जीवन मुश्किल हो जाएगा तब मानव जाति चांद पर कॉलोनी बनाकर रह सकती है। मगर नई सोच से संकेत ये मिलता है, पृथ्वी का जो खगोलीय साथी चंद्रमा कई परिवर्तनों से गुजर रहा है। पिछले कुछ 100 मिलियन वर्षों में इसके आकार में महत्वपूर्ण कमी आई है। और अभी की अगर बात करें तो जैसे जैसे चंद्रमा अपने कोर के धीरे धीरे ठंडा होने के कारण परिधि में 150 फीट से अधिक सिकुड़ चुका है। और अकेला नासा ही नहीं, स्मिथसोनियन, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी और मैरीलैंड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने नेतृत्व में सहयोगात्मक प्रयास से ऐसे सबूत पाए हैं जो ये बताते हैं कि चल रहे चंद्र संकुचन के कारण चांद के दक्षिणी ध्रुव के आसपास के इलाके में कई बड़े परिवर्तन हुए हैं और ये पृथ्वीवासियों के लिए एक तरीके से खतरे की घंटी है। वही खबर है, उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी पुलिस एसआई कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामर पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ चुकी है। अब आप कल तक यानी कि 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हो।
और अंतिम अपडेट है, झारखंड को लेकर सिविल सर्विस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी। 1 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन। आयु सीमा में 7 साल की मिलेगी छूट। और इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं पर विराम। वीडियो में रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।